नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का और आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ हम बात करते हैं। तो आज भी शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं। इस बीच कोई कुछ कहना चाहते हैं या जो जुड़े हैं सत्संग में, वो अपनी बात रख सकते हैं, कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, अपना कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं अनम्यूट करके। तो कुछ प्रश्न आए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है योगेश का कि नेति-नेति विधि का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो नेति-नेति शब्द जो है वो सबने सुना ही है, क्योंकि त्रिज्ञान कार्यक्रम अगर किया है या ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं या अध्यात्म से जुड़े हैं तो नेति-नेति एक बहुत प्रचलित अ, तरीका है, एक माध्यम है आत्मज्ञान तक पहुंचाने का। नेति-नेति का अर्थ होता है ना इति, ना इति, यानी कि जो भी ये है, इति मतलब यह, जो भी ये है वो मैं नहीं हूँ। मतलब मैं यानी कि जो उसको जान रहा है। तो जो जान रहा है वो नहीं है जो जाना जा रहा है। तो दृष्टा जो है वो दृश्य नहीं है। इस तरीके से नेति-नेति विधि का प्रयोग किया जाता है और अंत में आपको या जो आपका स्वयं का स्वरूप है आत्मज्ञान या मैं क्या हूँ, वहां तक इसका लक्ष्य है पहुंचने का। उसके बाद नेति-नेति का कोई उपयोग नहीं रह जाता, क्योंकि फिर हम माया का ज्ञान भी देखते हैं कि माया क्या है और अंत में ये भी देख लेते हैं कि जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है वो दो नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये एक विधि है। इसमें शायद आपका एक प्रश्न और था कि सत्य के जो मानदंड है वो और इसमें क्या संबंध है। तो सत्य का मानदंड तो वो भी वही है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसमें भेद जानने के लिए सत्य के मानदंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अविद्या क्या है? अविद्या है जो सच नहीं है उसको सच मान लेना, जो असत्य है उसको सत्य मान लेना, जो दुख है उसको सुख मान लेना, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेना। ये सब जो विपरीत है, जो है नहीं, उसको वैसा जानना अविद्या है। वही मूल कारण है सभी दुखों का या क्लेश का, और वही मूल जननी है अस्मिता की, यानी कि अहम भाव का। और वहीं से सारा का सारा मन शुरू होता है कि मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये द्वैत। तो जो मानदंड है सत्य का, वो भी इसमें भेद करता है कि किस चीज को सत्य कहा जाए। और जिस चीज, जैसा आपने मानदंड निर्धारित किया है, वैसे ही आप अ, उसके जो परिणाम तक पहुंचेंगे, उसका जो अर्थ निकलेगा, उसका जो तात्पर्य निकलेगा, वो तर्क उसी से बनेगा। तो मानदंड बहुत आवश्यक है ढंग से देख लेना। व्यवहारिकता में हमारा मानदंड ये हो सकता है कि जो अनुभव में आता है वो सत्य है। वो ठीक भी है, क्योंकि अनुभव से ही तो आपका सारे सारा कार्यकलाप और व्यवहारिक जीवन चालू रहता है, चल सकता है व्यवस्थित रूप से। परंतु जब सत्य की खोज कर रहे हैं, यानी कि जो आपका स्वरूप है, जब उसकी खोज कर रहे हैं, तब अनुभव जो है वो ये मापदंड काम नहीं करेगा। इसीलिए जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको मापदंड बनाया गया है द्वैत में। और वही आपको अपने स्वरूप तक या अपने आप तक पहुंचा सकता है कि जो मैं हूँ, उसको अगर आपको पहुंचना है, कि उसकी तरफ अगर बढ़ना है भी है, तो ये मापदंड बहुत आवश्यक है। मुझे तो लगता है ये सभी को जो जुड़े हैं उनको इसका पूरा आभास होगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने से पहले सत्य के बारे में काफ़ी अलग-अलग धारणाएँ थी मेरी भी, पर वो धीरे-धीरे करके टूटती गई कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और वो निर्भर करता है मानदंड के ऊपर, और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई उस हिसाब से।
तो बहुत सरल हो जाता है, आप अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी हद तक सुलझ जाती है, आसान हो जाती है। तो दोनों चीज़ें हमें ये प्रयोग में लानी है, सत्य का मापदंड भी तर्क दोन और अनुभव और नेति-नेति। तो ये सब मिला-जुला कर के ही आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। पर अंत में जब आगे ज्ञान मार्ग पे चला जाता है या बढ़ा जाता है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये सब जो है, एक विधि मात्र है, एक ऐसा तरीका है जो, क्योंकि आत्मन जो है या साक्षी जो है, वो तो कभी भी जाना नहीं जा सकता बुद्धि से। और ये जो अभी नेति-नेति है या सत्य का मानदंड है, ये सब बुद्धि की परिरेखा में ही आता है, उसी के अंदर का पूरा कार्यक्रम। तो वो भी छोड़ना पड़ता है धीरे-धीरे, कि जो जाना नहीं जा सकता, उसको कैसे जाने? और जो जाना जाएगा, वो हमेशा ही अनित्य होगा, परिवर्तनीय होगा और मेरा स्वरूप नहीं होगा। स्वरूप यानी तत्व नहीं होगा। तत्व का अर्थ होता है तत्व, जो तुम हो, जो वास्तव में स्वरूप है, वो नहीं वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो न इति न इति, तो जो कुछ भी अनुभव में आ गया, वो आप नहीं हो। बस इतना सा इसका अर्थ है। भूदेव का एक प्रश्न आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए? पर फिर भी क्रोध अगर आए, तो खुद से क्या बोलना चाहिए? यदि क्रोधित होना बार-बार होता है, तो क्रोधित न होने का भी कोई प्रयास प्रयास करना क्या व्यर्थ नहीं है? या क्रोध आने पर और आ गया, तो उसके बाद ग्लानि करना क्या व्यर्थ है? तो 3-4 प्रश्न हैं। पहला कि क्या क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए? क्रोध से देखिए हानि ज़्यादा होती है। कब हानि होती है? जब वो अनियंत्रित होता है। यानी कि आपको पता नहीं है कि आप क्रोधित हैं और उस क्रोध में आप क्रोध ही बन जाते हैं। वैसे वो हमेशा ही सत्य है कि जब भी क्रोध आता है, तो आप स्वयं क्रोध बन जाते हैं, अगर आपके अंदर उस समय चेतना नहीं है तो। तो क्या होगा कि आप जितनी देर क्रोध रहा, तो वो और आप, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। वो जो चैतन्य है, वही तो क्रोध बना है, वो क्या उससे भिन्न है? तो क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास, जब क्रोध आ गया, तब उस पे तो नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। अन्यथा, पर जब नहीं है, या जिस समय आप क्रोधित नहीं हैं, तब आप अपने भूतकाल में जब क्रोध आया था, उस पे थोड़ा-सा मनन कर सकते हैं कि क्यों आया था? क्या कारण था? और हमेशा आप देखेंगे क्रोध का कारण जो है, वो कोई ना कोई चाह होती है, राग होता है कि मुझे ये इस तरह से चाहिए, और जब वो वैसा नहीं होगा, तो क्रोध आएगा। उसमें फिर जो चीज़ आपको वैसा नहीं करने में बाधा पहुँचाएगी, उससे द्वेष हो जाएगा, उससे बैर हो जाएगा, उससे आप दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो किसी को पकड़ने का प्रयास या किसी से दूर जाने का प्रयास, दोनों ही इच्छा कह सकते हैं उसको, या राग कह सकते हैं, या सुख, और सरल शब्दों में सुख कह सकते हैं, कि सुख पाने की चाह या दुख से दूर भागने की चाह, ये सबसे मौलिक इच्छाएँ हैं। एक छोटा चींटी भी जो है, वो भी दुखी नहीं होना चाहती, मतलब दर्द से दूर भागती है। और जो उसको इंद्रियाँ संदेश देती हैं, जिसमें रस है, उसके पीछे भागती है। जैसे आप सूअर का उदाहरण ले सकते हैं, उसको नाली में ही रस है, नाली में जो गंदगी है, वहीं पे उसे रस है। तो बड़ी विचित्र सी ये दुनिया है, और उस चाह के पीछे जब भागते हैं, कोई भी चाह हो, चाहे वो सुख की या दुख से दूर भागने की, तो अंत में देखेंगे कि वो चाह ही आपको क्रोध की तरफ लेके जा रही है, अगर उसमें बाधा आ रही है पूरी होने में। तो इस तरह से आप मनन कीजिए, तो जान पाएँगे कि चाह है। अब चाह को भी आप देखने जाइए कि क्यों चाह उत्पन्न हो रही है। तो आप फिर एक निष्कर्ष पे आएँगे कि ये जो मेरा अलग अस्तित्व मैंने कल्पना किया हुआ है, कि जो अस्तित्व है, उसमें मेरा एक हिस्सा, एक अलग कुछ है जो मैं हूँ।
पर वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इसको अज्ञान कहा गया। जो अहम का कारण है, हमको सच जानने का जो कारण है, वो अज्ञान है। अज्ञान कह लीजिए या अविद्या कह लीजिए या भ्रम कह लीजिए। यानी कि ऐसी स्थिति में, जैसे अभी हमने कहा, बात करी थोड़ी देर पहले, कि जो दुख है उसको सुख मान लिया जाता है, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान लिया जाता है, और जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया जाता है। इस तरीके से इस इस अज्ञान के कारणवश एक दूरी उत्पन्न हो जाती है, कि मैं, दूरी से पहले मैं उत्पन्न हो जाता है कि मैं ये हूँ, और मैं, जैसे ही मैं उत्पन्न होगा वैसे ही मेरा उत्पन्न हो जाएगा और तुम्हारा उत्पन्न हो जाएगा, कि ये तुम हो या ये वस्तु है, और फिर मेरापन आ जाएगा कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है, या उसकी है। तो ये जो भेद है, इस भेद में जब फिर इच्छाएं उत्पन्न होंगी, और फिर इच्छाओं में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से पतन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वाकई क्रोध एक हानिकारक वृत्ति है, परंतु उसका उपयोग भी है। ऐसा नहीं कि क्रोध का उपयोग नहीं है, उसकी अति जो है वो अनुपयोगी है या हानिकारक है, क्योंकि वो दूसरे की हानि तो करती ही है, आपकी स्वयं की भी तो हानि कर रही है क्रोध। क्रोध आते ही अंदर से कुछ जो शरीर है उसमें भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, कई बार जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं वो पूरा शरीर कांपने लगता है, कई बार चेहरा लाल सा हो जाता है, जो रक्त का प्रवाह है वो तेज हो जाएगा, और उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा जो पूरी तरह से अनियंत्रित क्रोध है। पर अगर आपके अंदर ये चेतना जागृत है कि क्रोध हानिकारक है, तो वो चेतना क्रोध आने से पहले भी जागृत हो सकती है। फिर आपको क्रोध करना है तो वैसा क्रोध होगा जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे के ऊपर क्रोध करती है, दिखाने के लिए, उसको डांटने के लिए, कि किस लिए कर रही है, कि उसमें उसकी हानि है, इसलिए नहीं कि उसमें माँ का कुछ फायदा है। उस बच्चे को बचाने के लिए वो क्रोध कर रही है, और वो क्रोध में बह नहीं रही है, वो उसको चेतना में क्रोधित हो रही है। ऐसे ही आप अलग अलग परिस्थितियों में क्रोध के से पहले अगर चेतना है, जब सामान्य परिस्थिति है, तो आप देखेंगे कि क्रोध कम होने लगेगा, या उसकी अवधि कम होने लगेगी, या वो जितनी बार आता था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम होने लगेगी, और वो आपको उतना तंग नहीं करेगा। फिर उसका उपयोग एक आग की तरह कर सकते हैं, जैसे कि आग जलाने के काम भी आ सकती है, मतलब कुछ पकाने के काम भी आती है, और अगर अनियंत्रित हो जाए तो वो बहुत नाश भी कर सकती है, बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही क्रोध है। तो बुरी नहीं है कोई भी वृत्ति, पर अति किसी की भी बुरी है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि सही समय पर सही मात्रा में क्रोध आवश्यक है। बिल्कुल, वही कहा कि कोई भी वृत्ति अनावश्यक नहीं है। आप एक एक वृत्ति को देख लीजिए जो भी चित्त में प्रकट होती है, ऐसी कोई वृत्ति नहीं मिलेगी जो अनावश्यक है, जिसमें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उसको फिर छोड़ दिया जाता है, या मान लिया जाता है कि ये काम की नहीं है। परंतु बाकी जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब कहीं ना कोई उसका उपयोग है। तो क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश के कई तरीके हैं। आप मनोवैज्ञानिक से भी बात कर लेंगे तो वो भी आपको कुछ कुछ तरीके बता देंगे कि सांस पे ध्यान देना है, या अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। पर मूल कारण जब तक नष्ट नहीं होगा तो क्रोध पे नियंत्रण नहीं आएगा। क्रोध पे नियंत्रण का अर्थ होता है कि आप पहले चेतना में आ जाएं, क्रोध आने के से पहले, और जब क्रोध चल रहा है उस समय भी आप चेतना में है, तो फिर वो क्रोध एक जली हुई रस्सी के समान होगा। मतलब अपना काम जरूर कर सकता है वो, जैसे ऐसा सांप जिसमें विष नहीं है, वैसा क्रोध करना अच्छा है, कि देख करके किसी को डर लगे, पर वो हानिकारक ना हो, ना अपने लिए ना उसके लिए। तो क्रोध का अभिनय करना अच्छा है, पर क्रोधित होना उचित नहीं है। अगर आपको करना ही है, आवश्यक है, ऐसी कोई परिस्थिति है कि क्रोध करना बहुत आवश्यक है, तो कीजिए, पर उसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये क्यों किया गया है।
और क्या कारण है और क्या प्रयोजन है इसका कि इसका अ, लक्ष्य मतलब इसका परिणाम क्या आने वाला है, तब क्रोध कीजिए। और उस समय वो क्रोध जो है वो भी एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। नहीं तो वो क्रोध आपका उपयोग करेगा, आप क्रोध का उपयोग नहीं कर पाएँगे। फिर तो पतन शुरू हो जाता है क्योंकि वो बुद्धि का नाश कर देता है। और क्रोध में आप ऐसी-ऐसी घटनाएँ कर देंगे जो कि बाद में आप उस पे ग्लानि होती है। तो क्रोध को अपना उपयोग मत करने दीजिए। मतलब जो कहा गया है कि वो एक अच्छा सेवक है, एक अ, अच्छा सर्वेंट है, पर एक अच्छा मालिक एक अच्छा नहीं है। वैसे ही जैसे आग के बारे में कह सकते हैं, वैसे ही क्रोध है, वैसे ही बाकी की कई सारी वृत्तियाँ हैं, कि अगर उस पे नियंत्रण है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो वो आप ही को हानि पहुँचाएँगी। दूसरे को तो पहुँचाएँगी, आपको भी बहुत हानि पहुँचेगी उससे। पर फिर भी क्रोधित होने से खुद को क्या बोलना चाहिए? क्रोधित होते समय तो आप कुछ नहीं बोल पाएँगे अगर आपके अंदर चेतना नहीं है, परंतु क्रोधित होने के बाद जब उसके परिणाम आ रहे हैं, तब आप उसको एक तरीके से जाँच सकते हैं, परख सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि क्रोध आया और उसके मूल कारण पे आप आक्रमण कीजिए, तो भविष्य में उसकी जो आने की संभावना कम होती जाएगी। यदि यदि क्रोधित होना बार-बार होता है, तो क्रोधित ना होने की चेष्टा क्या व्यर्थ है? ये तो ऐसा ही कहना हो गया कि अगर आप सामने केले का छिलका पड़ा है, मैं उसपे देख कर के भी फिसल रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर बार-बार आ रहा है, तो आप या तो उसमें बार-बार नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को, संबंधों को, इस पूरे अस्तित्व को नुकसान पहुँच रहा है, अगर अनियंत्रित क्रोध है तो। परंतु अगर आप जान रहे हैं कि क्रोध अनिवार्य नहीं है, मतलब जीवन बिना क्रोध के भी अच्छा सुंदर चल सकता है, तो फिर उसको फिर रोकने का प्रयास तो करना ही चाहिए। उस समय नहीं जब वो क्रोध पूरी तरह से है तब तो आप उसमें बह गए हैं। पर जब क्रोध समाप्त हो गया तब उसको आप जाँचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोध आने के बाद क्या ग्लानि करना व्यर्थ है? ग्लानि तो बिल्कुल व्यर्थ है, एक व्यर्थ की वृत्ति है। क्यों? देखिए ग्लानि करने से क्या होता है कि आपने सोचा कि मैंने ग्लानि कर ली और अब मैं दोबारा से तैयार हूँ उसको दोहराने के लिए। और ग्लानि से आप अपने आप को लताड़ रहे हैं कि ये कैसे हो गया और जो हुआ वो गलत है और मैंने गलती की इसलिए मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, वो ग्लानि है। तो वो तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना, आप उसके मूल कारण तक नहीं पहुँच पाए कि क्रोध क्यों आ रहा है। तो ग्लानि करने से तो कभी आप मुक्त नहीं हो पाएँगे क्रोध से या किसी भी ऐसी वृत्ति से जो आप जिससे मुक्त होना चाहते हैं। उसके मुख्य कारण पे पहुँचिए, फिर उससे मुक्ति हो जाएगी। ग्लानि भी एक नकारात्मक ही प्रवृत्ति है, जैसे अहम। आप देखिए ग्लानि कब होगी जब अहम भाव है, जब कर्ता भाव है, जब मैं जान रहा हूँ कि मैंने ये किया है और मैं ऐसा नहीं करता, वैसा करता तो ऐसा होता और ऐसा नहीं करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था फिर भी कर लिया इसीलिए ये ठीक नहीं है। तो ये सारे जो विचार हैं ये ग्लानि पैदा करते हैं। पर अगर कर्ता ही मिथ्या है, अगर आप उस तक पहुँच गए, फिर क्या रहा? फिर तो बहुत आसान हो जाएगा ना। असंग ने कहा है, फुफकारने को विष नहीं। हाँ, फुफकार सकते हैं जैसे साँप फुफकारता है। ज़रूरी नहीं है कि जब वो फुँकार रहा है तो उस समय काटेगा वो। और कई बार ऐसा भी होता है कि साँप का विष निकाल लेते हैं, तो वो सामने वाले को नहीं पता कि उसका विष निकाल लिया गया। परंतु फुँकार बाकी रहती है, डर बाकी रहता है जो उसको साँप को देखेगा। राजेश्वरी जी ने कहा है कि ऊर्जा की दिशा निर्धारित करना आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय कह सकते हैं कि भूदेव तुम्हें क्रोध आ रहा है। वो आगे उन्होंने अपने आप को ही तीसरे उसमें संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है। शिवम ने कहा है कि कारण शरीर को चित्त का अंश कह सकते हैं। हाँ, शिवम इस पे अभी आते हैं। पहले ये थोड़ा-सा पूर्ण कर लें सवाल का जवाब। तो ग्लानि जो है व्यर्थ है। फिर उन्होंने कहा कि जब बुरी घटनाओं को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो उसके बारे में नहीं सोचना और चिंता नहीं करना भी क्या उचित है?
हाँ, यहाँ पे आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कर्ता मैं नहीं हूँ और कुछ बुरा घट रहा है, तो ये चिंता करना व्यर्थ है कि जब कर्ता ही नहीं हूँ मैं, तो कुछ बुरा भी घटे तो उसकी क्यों चिंता करें? इस तरह का कुछ प्रश्न है। तो ये तो अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कोई अगर सत्संग में इसका उत्तर देना चाहे तो अवश्य दें कि अगर कर्ता नहीं है और कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो हानि कर सकती है आपका, दूसरों का या बुरा जिसको इन्होंने लिखा है, तो क्या उसकी भी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही तो हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ये भी बहुत आध्यात्मिक जगह सुना जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए और दूसरों के लिए, जो भी हो रहा है अस्तित्व में अच्छा ही हो रहा है, तो चिंता क्यों करनी? क्या ये विचारधारा एक सही विचारधारा है? अगर कोई अपना इस पे मत रखना चाहे तो अवश्य रखें। ये अच्छा प्रश्न है कि आप जब मैं ही करता करता नहीं हूँ और उसके फल भी मेरे हाथ में नहीं, ना तो मैं करता हूँ ना उसके फल मेरे हाथ में, तो चिंता क्यों करनी भविष्य की? ये प्रश्न है एक तरीके से। तो कोई अपना विचार इसमें बोल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लिख के ही उत्तर देना है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि जिस फिर जिस घटना पर क्रोध आ रहा है वो भी तो सही है ना, चिंता की बजाय चेतना उचित है, सुभाष ने लिखा है। बहुत अच्छा। राजेश्वरी जी का भी उत्तर अच्छा है कि जो आप जिस घटना के कारण क्रोध हुआ उसकी भी क्यों आप चिंता कर रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। अगर आप इस स्थिति पे आ गए कि कुछ भी हो उसकी चिंता करनी ही नहीं है, तो फिर जिसको क्रोध आया उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, ये चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ये सब भी छोड़ देना चाहिए फिर। राजीव ने लिखा है कि यहाँ क्षमता शब्द अज्ञान है, आप करता इसलिए नहीं है क्योंकि यह कोई क्षमता के बारे में है, बाकी कथन सही है। कर्म और फल और भविष्य और चिंता सब चित्त के विषय है। हाँ, राजीव जी ये बात सही है आपकी कि सब चित्त के विषय है, पर ये उत्तर चित्त की आधार उसी स्तर पे ही दिया जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है कि प्रश्न ये था कि आपको जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप स्वयं करता नहीं है, तो क्या चिंता करना व्यर्थ नहीं है? चिंता तो मेरे हिसाब से बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों? चिंता का अर्थ क्या होता है कि फिर वहीं से हम मौलिक उस पे आते हैं, तो चिंता का अर्थ होता है कोई ऐसी घटना जो भविष्य में घटेगी उसके बारे में आप वर्तमान में सोचकर परेशान हो रहे हैं। ये साधारण सी भाषा में चिंता है। अब इसको देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। तब आप देखेंगे कि जो भूतकाल में घटनाएं हुई थी उनका जो आपके आपकी स्मृति में जो चिन्ह अंकित थे उससे कुछ चाह उत्पन्न हुई थी कि ये भूतकाल में इस चीज से मुझे अच्छा लगा था, सुख मिला था या दुख मिला था, और वो खासकर दुख वाली जो प्रवृत्ति अनुभव होते हैं वो दोबारा से ना प्रकट हो जाए भविष्य में, वो सोच करके आप कोई व्यक्ति चिंता करता है। तो जब ये समझ में आ गया कि जो भूत में हुआ था वो भी मैंने नहीं किया, जो अभी हो रहा है वो भी मेरे हाथ में नहीं है, और जो भविष्य में होगा वो भी मैं नहीं कर सकता या नहीं करूंगा, तो फिर चिंता अपने आप हट गई। तो राजीव ने और आगे लिखा है चिंता भी तो स्वयं की ही होती है। हाँ, सबसे बड़ी चिंता तो मृत्यु की होती है, और मृत्यु तो एक परिवर्तन है। कौन है जो चिंता कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, और वही तो कर्म कर रहा है। जो कर्म कर रहा है वही तो चिंता कर रहा है, क्योंकि चिंता भी तो एक कर्म ही है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा मानकर दूसरे को कहीं अपने से ऊंचा समझकर गुस्सा आता है। ये थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, कहना क्या चाह रहे हैं आप कि दूसरे को अपने से छोटा समझकर गुस्सा गुस्सा आता है। मुझे लगता है तब गुस्सा आता है कि आप देख रहे हैं कि ये सच है। मतलब एक एक और समय जब गुस्सा आने का कारण होता है कि आपको लग रहा है कि ये सच है, ये यही सही है, और दूसरा वाला उसको नहीं जान रहा, वैसे नहीं देख रहा जैसे आप उसको देख रहे हैं, और आप पूरी तरह से आश्वस्त है, शाश्वत मतलब आपको पूरा विश्वास है कि जो मैं जान रहा हूँ वैसा ही सत्य है, वही सही है, पर दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पा रहा उस तरीके से जैसे आप उसको देखना चाह रहे हैं, तब गुस्सा आता है। तो हमेशा मैं जो है सही है, आपने भी वही लिखा कि मैं ही सही है, और मैं को सही ठहराने में क्रोध ज्यादा आता है। और मैं ही अगर मिथ्या दिख गई तो फिर क्रोध तो
दोहरी मिथ्या होगी, पता नहीं दोहरी, तिहरी, चौथी कौन सी मिथ्या हो जाएगी। अगर आप क्रमबद्ध चलेंगे तो क्रोध तो बहुत बड़ी मिथ्या है, पर जब वो होता है तब वो मिथ्या नहीं लगता। इसीलिए ये सारा सारा एक ही इसकी औषधि है, एक ही रामबाण है, और वो है चेतना या साक्षी भाव। और कोई उपाय इसका है नहीं जो कि पूरी तरह से उस पर नियंत्रण पा सके। शेर बिश जी ने लिखा है कि क्रोध शरीर को आता है, शरीर एक अनुभव है जो परिवर्तन होता है, मैं अनुभव करता हूँ। हाँ, आपने ये बात तो सही लिखी कि मैं अनुभव करता हूँ, पर शरीर को क्रोध नहीं आता। क्रोध तो शरीर को कैसे आएगा? क्रोध मन में उत्पन्न होता है, फिर उसके जो प्रभाव है वो शरीर पे आता है। ये नहीं कह सकते कि शरीर को क्रोध आया फिर उससे मन प्रभावित हो रहा है। मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तब शरीर में प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा इस पे आप मनन कीजिए। मीरा ने लिखा है कि ज्यादा समय गुस्से का कारण होता है कि मेरे अनुसार ही चीजें हों और स्वीकार भाव नहीं है। बिल्कुल, यही बात अभी हमने कही थी, यही बात हम लोग कह रहे थे। माधुरी ने लिखा है यहाँ विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना होता है। हाँ, सबसे बड़ा जो शिकार होता है क्रोध का वो तो बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि घास चरने चली जाती है। इसीलिए तो क्रोध आया। अगर बुद्धि पहले से जागृत होती तो क्रोध ही नहीं आता। अगर विवेक पहले से ही होता तो क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं था। आप क्रोध का अभिनय कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, पर क्रोधित नहीं होते। एक उससे दूरी बनी रहती है। अगर साक्षी भाव है तो क्रोध का जब प्रयोग करना है आप उसका उपयोग करेंगे, पर उसमें लीन नहीं हो जाएंगे, उसमें बह नहीं जाएंगे। उसमें भी आपके पूरा नियंत्रण रहेगा कि हाँ, इस समय मुझे क्रोध का प्रदर्शन करना है। आवश्यक भी है, पर वो पूरी स्थिरता से क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी स्थिर होकर के क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कभी प्रयास कीजिए। जैसा उदाहरण दिया था कि माँ बच्चे को डांटती है, कभी कभी माँ भी बच्चे को डांटते डांटते क्रोध में बह जाती है, परंतु जो अभी बात हो रही है वो स्थिरता की बात हो रही है कि उस स्थिर तत्व में जानते हुए रहते हुए क्रोध का प्रदर्शन कीजिए। फिर देखिए उसकी जो प्रदर्शन की जो क्या बोलते हैं क्वालिटी जो है वो अलग ही होगी। उस क्रोध का प्रभाव भी अलग ही पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे नियंत्रण में उस क्रोध को कर पा रहे हैं। सुमा ने लिखा है हमारे हाथ में कुछ नहीं ही तो गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। मैं तो समझ लिया तो ये नहीं रहेगा। मैं को समझ लिया तो ये नहीं रहेगा। हाँ, आपने सही कहा कि ज्ञान को अगर आपने जान लिया कि मैं ही मिथ्या है तो गुस्सा या क्रोध नहीं आएगा उस समय। ये तो राजेश्वरी जी ने भी वही लिखा है जो कहा गया कि अगर बुद्धि और विवेक है तो क्रोध नहीं आएगा, और अगर क्रोध आ गया तो बुद्धि विवेक जो है वो सबसे पहले सर्वनाश होता है बुद्धि का। उसका प्रभाव बाद में भी पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि क्रोध खत्म हो गया तो वो उसका प्रभाव आगे चलता है, वो आपको मानसिक रूप से कमजोर भी करता है क्रोध। इसीलिए ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति तो है, पर इसका उपयोग भी है। उसको ऐसा नहीं है कि ग्लानि की तरह देखना है उसको। अ, उसको बस जांचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका निवारण करना है। डॉक्टर जो है वो अपने रोगी को जज नहीं करता है कि ये इसने गलत काम क्यों किया जिस कारणवश उसको ये रोग हुआ और जिस कारणवश ये मेरे पास आया है। वो तो पहले उसका इलाज करता है ना। वैसे ही क्रोध भी है। अगर क्रोध आ रहा है तो पहले उसको जांचिए कि किस कारणवश है वो, फिर उसका इलाज कीजिए। एक प्रश्न था बीच में, शिवम का प्रश्न था कि कारण शरीर को चित्त का अंश कह सकते हैं। हाँ, कारण शरीर भी तो एक चित्त की परत ही है। जैसे चित्त की अनेकों परत है, लगभग 30 परत बताई गई है, उसमें से एक परत कारण शरीर भी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं। अंश का अर्थ क्या होता है? एक भाग, एक हिस्सा। तो चित्त जो है वो स्मृति को ही आप चित्त समझ लीजिए। जो मेमोरी या स्मृति, स्मृति क्या है? जहाँ पर छाप पड़ रही है अनुभवों की, वो स्मृति है। और वही स्मृति अनुभवों फिर से अनुभव बनकर उत्पन्न हो रही है। तो ये एक चक्र की तरह चल रहा है। तो अनुभव सबसे मौलिक है, उसको जाना नहीं जा सकता कि अनुभव क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, किस लिए हो रहे हैं, क्या प्रक्रिया है। ये सारे सवालों का उत्तर कुछ नहीं मिलेगा। कौन अनुभव को जान रहा है वो भी नहीं पता चलेगा।
पर एक अवरूप, एक प्रारूप बना रखा है, एक मॉडल बना रखा है कि अनुभव के कारण कुछ ऐसी रचनाएं हैं नाद की जो संगठित होते होते जहां पर ऐसी क्षमता है कि वो छाप पड़ने लगती है अनुभवों की, और वो जो छाप पड़ती है उसी को संस्कार कहते हैं, जो कर्म भी कह सकते हैं, वो दोबारा से अनुभव में आने लगते हैं एक वृत्ति के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में। एक भाव है, जब स्मृति भाव होता है तो उसको वृत्ति कहते हैं। तो चित्त जो है वो बेसिक, क्या बोलते हैं उसको, जिससे फंडामेंटल ब्लॉक है, जिससे सब बना है, वो चित्त है। और स्मृति जो है वो संग्रह है वृत्तियों का, संस्कारों का। और इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो कारण शरीर तो एक छोटा सा अंश है, उसका एक छोटा सा भाग है या एक परत है चित्त की। और भी कुछ टिप्पणियां आई हैं। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि तूफान के बाद विनाश के चिन्ह दिखाई देते हैं। जी, वो जो तूफान आने के बाद जो बच जाते हैं अवशेष, अगर बहुत विकट तूफान आया है तो उससे पता चल जाता है कि तूफान ने कितनी हानि पहुंचाई है। तो उस अवशेष को देख करके आप दोबारा से तूफान में बहे ना, या तूफान आने से पहले अगर आपको आभास हो गया कि तूफान आने वाला है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जो हानि है उसको कम कर सकते हैं। माधुरी ने लिखा है कि कभी कभी एक वृत्ति के विपरीत कोई और वृत्ति से जोड़ लेना काम आता है, और कभी प्रतिक्रिया में देर करने का संकल्प भी काम आता है। जी हाँ, ये सारे मनोवैज्ञानिक उपाय हैं जो काफी सारे चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक आपको बताएंगे, इस तरह की विधियां। पर अंत में उसको जड़ से काटना आवश्यक है। नहीं तो वो उपचार आप लगा रहे हैं, कहीं चोट, किसी चोट नहीं, कोई बीमारी हुई है, आप उसको इलाज कर रहे हैं, पर उसका जो कारण है उसको आप निवारण नहीं कर। तो कारण तक पहुंचना आवश्यक है, तो वो मूल से जड़ से मिट जाएगा। प्रीति ने कहा चेतना में किया गया क्रोध हानिकारक नहीं है, संतुलन में रहेगा। बिल्कुल यही मेरा भी मानना है, कहना है। माधुरी ने कहा आवेग क्षणिक होता है, इसलिए आवश्यक नहीं होगा, तब विलीन हो जाएगा। आवश्यक होगा तो चेतना में प्रतिक्रिया होगी। जी हाँ, ये भी ठीक है आपका, जो आपने कहा है कि आवेग जो है वो, आवेग अलग चीज है। वैसे आवेग का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तीव्र इच्छा जो अचानक से आ जाए और आपको पूरा वो ओढ़ ले, आपको पूरा, क्या बोलते हैं, बहा ले जाए अपने साथ, वो आवेग है। तो क्रोध भी एक तरह का आवेग ही है कि आवेग में आपने उत्तेजित होकर के क्रोध, शायद क्रोधित भी हो जाए उस समय। परंतु आवेग एक थोड़ा अलग है क्रोध से, कि आवेग का अर्थ होता है जब कुछ आपको पकड़ ले, जकड़ ले, और अचानक हो जाए, वो जल्दी से हो जाए, तीव्रता से हो, कि आपको समय ना मिले उससे बचने का या उसका उपचार करने का। तो वो आवेग होता है। तो वो क्षणिक होता है, अगर हाँ उस पर आप समय दे दें तो वो आवेग बह जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो अनावश्यक है वो छूट जाएगा, और जो आवश्यक है उसमें फिर आवेग की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि जो जिसको आप टाल सकते हैं वो हमेशा ही अनावश्यक है, और जो टालने की प्रयास के बाद भी नहीं टाला जाए वो आवश्यक है। तो बहुत सरल हो जाता है कि आप टाल दें, थोड़ी देर समय ले लें अपने अपने हाथ में, तो अनावश्यक धीरे धीरे छूटने लगेगा। जैसा माधुरी ने लिखा था कि थोड़ा देरी करें, कुछ भी, कोई इच्छा आई, ऐसा नहीं कि उसको तुरंत पूरा करना है, वो आवेग है। परंतु अगर आप उसमें थोड़ा विलंब करें, थोड़ा अपने आप को समय देंगे, तो जो आवश्यक है वो कर किया जा सकता है, अनावश्यक छूटता जाएगा। तो और किसी का कोई, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा क्रोध के ऊपर आज चर्चा हो गई। आगे, हाँ, चिंता पे थे हम, कि चिंता जो है उसको अगर आप गहराई से जांचेंगे तो देखेंगे कि वो हमेशा भूतकाल का एक प्रक्षेपण होता है भविष्य के ऊपर। तो आपको उसकी मिथ्या बहुत आसानी से दिखने लगेगी। और आप अपने अनुभव से ही, मुझे पक्का मतलब पता है कि जितने भी लोग यहाँ हैं सब जानते होंगे कि 90 से ज्यादा प्रतिशत चिंता जो है वो निरर्थक होती है, व्यर्थ होती है, बेकार की होती है। पूरा आपकी जो ऊर्जा है सोख लेती है, खींच लेती है। क्यों? क्योंकि भूतकाल में कुछ हुआ था, उसको आप आगे भविष्य में चिंता या भय के रूप में देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। समय एक होना आवश्यक है, मन का होना आवश्यक है, अहम भाव का होना आवश्यक है,
इच्छाओं का होना आवश्यक है और एक कल्पना का होना आवश्यक है। तो कितनी सारी चीज़ों को मिश्रण करके आप चिंता बना रहे हैं और बहुत सारे लोग चिंता हो करते-करते अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कितना देखिए कैसे एक सुंदर से जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, कैसे एक सुनहरे अवसर को हम खो रहे हैं। तो चिंता जो है वो चिता के नज़दीक ले जाती है, ये भी कहा गया है और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो चिंता के कारण होती हैं, जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती हैं मतलब मन और शरीर से संबंधित रखती हैं, वो स्ट्रेस के कारण होती हैं। और एक कारण होता है चिंता की कि जितना आपकी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले लेना। किसने बोला आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने के लिए? जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। तो वो ज़िम्मेदारी क्यों ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो वो पैसा मैं कमाऊँगा तो मैं अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकता हूँ। या उस ओहदे पे आ जाऊँगा तो लोग मुझे और ज़्यादा पूछेंगे, मेरी सेवा करेंगे। पर ये सब तो मूर्खता है, मतलब बेवकूफ़ी है एक तरह की। क्योंकि आप उनको देखिए जो ये सब करके वहाँ पहुँच चुके हैं। क्या उनके जीवन में रस है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है, तरंग है, एक अल्हड़पन है, एक एक आनंद है, एक शांति है? नहीं है ना। ज़्यादातर जो ऊपर पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँची पोस्ट में जो पहुँचते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे जिनके पास पैसा है वो सब चिंता और दुखी में व्यस्त रहेंगे। पर अगर आप उसको ये मान के चल रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है, तो मुझे जीवन में कुछ अपूर्णता है, कुछ अभाव है, तब फिर गलत है। फिर आप पूरा प्रयास करेंगे पैसा कमाने का। ऐसे ही आप अगर कुछ मान के चल रहे हैं कि अगर मुझे कुछ पोज़ीशन, पद मिल जाए तब तभी मुझे पूर्णता आएगी, तो फिर अभाव है, अज्ञानता है। इसीलिए हमेशा जो है वो एक जो मूल है, मौलिक है, वहाँ पर ध्यान देके जाइए कि क्यों चिंता हो रही है, उसका कारण क्या है? राजेश्वरी ने लिखा है कि चिंता चिता समान है, मत कर चिंता भाई, होना है सो होई है, काहे मनवा जराई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चिंता मुझे लगता है आज का अध्यात्म के अलावा सब कुछ बात हो गई। आगे का जो बात है बड़ी सुंदर लिखी है, अपने आप को ही भूदेव भूदेव कह रहे हैं कि कौन है जो चाहता है भूदेव बुरा मत बोलो। बुरा नहीं करे लेकिन फिर भी भूदेव बुरा बोलता है। तो ये तो बड़ा विचित्र तरीका है अपने आप को ही संबोधित करने का, पर बहुत अच्छी बात है कि आप इस स्तर पे पहुंच पाए कि जो नाम है, जो नाम को सब मैं से जोड़ लेते हैं, उसको अलग कर दिया, भिन्न कर दिया। अगर इसको आपने जांच लिया, जान लिया, तो फिर बहुत ऊंची स्थिति है वो। ये क्या है, कौन है जो हर पल चिंता में रहता है भूदेव के आचरण को लेकर? जो चिंता में रहता है भूदेव के आचरण को लेकर, वो भूदेव तो नहीं है कम से कम, क्योंकि भूदेव तो एक नाम है, आप नहीं हो। अच्छा, राजेश्वरी जी ने लिखा है कि ये भी अध्यात्म ही है। हाँ, ये व्यवहारिकता का विषय है, पर जो आनंद उस परम स्वयं स्वरूप के बारे में बात करने में आता है ना, वो कई बार इस व्यवहारिक विषय में चर्चा करने में नहीं आता। मतलब मैं अपनी राय दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सब भी होना चाहिए, पर ये सब तो आपको बहुत किताबों में, चिकित्सकों के पास सब जगह मिल जाएगा। यहाँ पर तो अध्यात्म यानी कि अपने स्वरूप से जुड़ने का एक माध्यम है। पर ये बात भी सही है कि आप स्वरूप से क्यों नहीं जुड़ पाते, उसका कारण ही क्लेश है। और क्लेश जो है वो 5 तरह के होते हैं। अविद्या सबसे पहला बड़ा क्लेश है और सबसे महत्वपूर्ण क्लेश है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्लेश का। फिर अस्मिता यानी कि अहम भाव। फिर राग यानी कि किसी से जुड़ जाना, किसी की जो सुख पहले आ चुके थे उसको दोबारा से अनुभव करने की चाह को राग कहते हैं। फिर द्वेष, जो दुख हो चुके थे, वो दुख से दूर भागने का जो प्रयास है उसको द्वेष कहते हैं। और अंत में अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ होता है भय।
तो ये सब जो मिश्रण हो जाता है अस्मिता का, अविद्या का, राग और द्वेष का, ये भय उत्पन्न करता है या चिंता उत्पन्न करता है। तो आप देखिए कि ये बातें भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लेश जो है वो आपको खींचता है संसार की तरफ। और अक्लिष्ट बोला गया है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा करना है जो कि सकारात्मक है, पर जो नकारात्मक है उसका अभाव, तो उसको कहा गया है अक्लिष्ट, मतलब जहाँ पे क्लेश नहीं है। और जो क्लेश नहीं है तो फिर क्या बचा? तो जो बचा वो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत आनंद रहेगा। केवल इतना सा जान लीजिए कि जो वृत्तियां, हर वृत्ति जो है वो क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। यानी कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, स्मृति, ये चारों की चारों पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तो जो, अगर आपने अक्लिष्ट की तरफ ध्यान दिया या क्लिष्ट की तरफ ध्यान दे करके उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया एक तरीके से, उससे विरक्ति सी हो गई, तो जो बचेगा वो केवल अक्लिष्ट रहेगा। यानी कि यही वृत्तियां आपको अपने स्वरूप तक ले जाएंगी। ये वृत्तियों से भागना नहीं है, केवल वो वृत्तियां जो आपको स्वरूप से दूर ले जा रही हैं उनको हटाना है। और उसमें सबसे प्रमुख जो क्लेश का कारण है वो है अविद्या या अज्ञान। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान गलत रूप से समझ लिया, दो अनुभवों के बीच में संबंध जो जोड़ा है वो गलत जुड़ गया, जिस कारण एक गलत निष्कर्ष पे आप आ गए, वो अज्ञान है। तो वो जो धारणा बोल सकते हैं, मतारोपण बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए उसको, बिलीफ बोलते हैं अंग्रेजी में, कि ऐसी चीज जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, कि वो उसको जांचने जाएंगे कि क्यों उत्पन्न हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं, वो है मतारोपण। अवधारणाएं, धारणाएं जो हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही है। तो उस अज्ञान के कारण ही सब आगे का संसार शुरू होता है। और किसी को कुछ यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, या कुछ पूछना है, या कुछ कहना है जो आज बात हुई, या किसी और विषय में, तो अवश्य अपने विचार रख सकते हैं, या टाइप कर सकते हैं, या बोल सकते हैं। अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। ये चिंता का जो कारण है उसके पीछे अहम, जैसे कर्ता, कर्मफल, कर्म और कर्मफल, जो अहम भाव है जिसके कारण सारे कर्म होते हैं। तो चिंता का कारण तो मेन तो अहम भाव है, मैं और मेरा। जब मैं भाव रहता है तो सारे कर्म जो है अ, वो आसक्ति में बदल जाते हैं, बंधन में बदल जाते हैं। तो चिंता का कारण तो मेन अहम भाव है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बात जो हमने करी थी कि अहम भाव चिंता का कारण है, पर आप और गहराई में उतरिए ना फिर, कि अहम भाव क्यों है, बताएंगे इसका उत्तर? अहम भाव जब स्वरूप में ध्यान नहीं रहता, स्वरूप में हम स्थित नहीं रहते, तो अहम भाव अपने आप आ जाता है। तो ये स्वरूप में जो स्थित नहीं रहते, क्यों नहीं रहते स्वरूप में स्थित? अज्ञानता के कारण, अशुद्धि तो के फिर कारण। वो मूल क्या हुआ, अहम की अज्ञान? अज्ञान हुआ बस। हाँ यही मैं कह रहा था कि अहम का कारण भी अज्ञान है। अगर बिल्कुल। अज्ञानता नहीं है तो फिर अहम कहाँ से आएगा? अज्ञानता का अर्थ क्या है? कि जो मैंने अपने आप को मान रखा है, वो मैंने हाँ, हाँ। जान लिया कि वो मैं नहीं हूँ। करेक्ट? सही है नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये अज्ञान ही समाप्त हो गया तो अहम कहाँ से रहा? फिर कर्ता हाँ, भाव कहाँ से रहा? फिर कर्म कहाँ से रहे? फिर कर्म के फल की चिंता कहाँ से आ गई? फिर भविष्य को सुधारने का प्रयास कैसे हो गया? तो ये सब तो मैं के कारण ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैं क्यों है वो भी तो ढूंढिए, हाँ, या बिल्कुल, मैं क्या है ये भी ढूंढ लीजिए। मैं को पकड़ बिल्कुल। के लिए ये कहाँ से है, या तो मैं को ढूंढते ढूंढते देख लीजिए कि वो मिथ्या है, या मैं को इतना वृहत कर दीजिए कि वही अस्तित्व बन गया। दोनों परिस्थितियों में आप हुँ, मुक्त हैं, कि मैं कुछ नहीं हूं या मैं सब कुछ हूं। ये जो बीच की स्थिति है वो खतरनाक है, कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। तो आपने सही कहा, हम जो है वो
वही हम लोग बात कर रहे थे कि अविद्या और अस्मिता, अस्मिता का अर्थ ही होता है हम, फिर राग, द्वेष और भय। तो बिल्कुल। भय तो सबका मिश्रण है, ये जो चार शुरू की चीजें हैं, जी, उसमें अविद्या भी है, अहम भी है, राग भी है और द्वेष भी है। इन चारों को जब मिलाएंगे तब बनेगा चिंता। तो आप समझिए कि लोग चिंता पे अटके हैं, उसके नीचे नहीं उतरे कि चाह को नहीं देखा, उसके नीचे नहीं उतरे अहम को नहीं देखा, उसके नीचे नहीं उतरे अज्ञान को नहीं देखा, तो फिर चिंता कैसे मिटेगी? कोई कारण है? कोई बता सकता है चिंता को मिटाने का कोई तरीका, अगर आप अविद्या तक नहीं पहुंचे, अज्ञान तक नहीं पहुंचे? और चिंता का जो प्रतिफल है, जो उसका कैसे पता चलता है चिंता किस रूप में प्रकट होती है? दुख के रूप में प्रकट होती है। और दुख कब होता है? इसी समय दुख होता है जिस समय चिंता हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि चिंता अभी कर रहे हैं और दुख भविष्य में होगा, भविष्य में भी होगा, पर अभी भी दुख हो रहा है। उस चिंता के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उससे भविष्य में भी आपको हानि पहुंचेगी। परंतु आप कोशिश कर रहे हैं चिंता को हटाने के लिए सकारात्मक विचारों से, वो कैसे काम करेगा? वो तो इलाज नहीं है ना। इलाज क्या है? जो उसका डायग्नोसिस है, जो उसका मूल मौलिक कारण है, वहां पर जाकर के उसको अटैक करना, उसको तोड़ना, उसको समाप्त कर देना। इसीलिए जो त्रिज्ञान है, आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, वो इतना आवश्यक है। वो एक बार आपने जान लिया, तभी तो आप साक्षी क्या है वो समझ पाएंगे, या उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास होगा। फिर उस बढ़ने के प्रयास में वो प्रयास छूट जाएगा। तो वो जब प्रयास छूटेगा तो जो प्रकट होगा वो बहुत सुंदर होगा। फिर वो या तो कुछ नहीं होगा या सब कुछ होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, बीच का नहीं रहेगा वो, इधर या उधर, आर या पार। और आर और पार दोनों एक ही हैं, दो अलग अलग नहीं है। क्योंकि जब मैं कुछ नहीं रहा तो मैं सब कुछ हो गया, और जब मैं सब कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं रहा। दोनों बात एक ही तो हो रही है। बहुत तो वो समझना आवश्यक है। बिल्कुल। तो और किसी को कुछ? राजेश्वरी ने लिखा है कि चिंता का कारण मुख्यतः वर्तमान में रहने की बजाय भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में गोते लगाना है। बिल्कुल, यही कहा अभी हमने। राजीव ने लिखा है चित्त को देखना आ जाए, फिर चिंता भी देखेंगी, दिखेगी, पर चिंता होगी नहीं। राजीव जी, एक चीज बताइए, चित्त को कौन देख रहा है? अगर चित्त को आपने, बहुत सही लिखा है आपने, चित्त को अगर आपने दूरी में देख लिया, यदि देहम, आपने लिखा मैं, हाँ, अगर वो मैं आप साक्षी को कह रहे हैं तो बहुत सुंदर है। इसमें एक अष्टावक में एक श्लोक है, यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम में तिष्ठसि, अधुनेव सुखम शांतम मुक्त एव भविष्यसि। यानी कि यदि मैंने अपने आप को देह से अलग देख लिया, यदि देहम पृथक कृत्य मतलब अलग देख लिया, अब यहाँ शरीर की जगह आप सब कुछ जोड़ दीजिए, चित्त जोड़ दीजिए, तो उसी क्षण आप अपने स्वयं में स्थित हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर लिखा आपने कि अगर आपने अपने आप को इस चित्त से भिन्न देख लिया कि ये चित्त अनुभव है और मैं इसको अनुभव में देखने वाला हूँ, तो जो चित्त है वो विश्राम में आ जाएगा। चित्त विश्राम में तिष्ठति, मतलब चित्त जो है वो विश्राम में स्थित हो जाएगा। अधुनैव सुखम शांतम, उसी क्षण सुख और शांति उत्पन्न हो जाएगी, और एक अलग आनंद और आपकी स्वयं में स्थिति हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर सा श्लोक है, यदि देहम पृथक कृत्य, यानी कि अपने आप को चित्त से, देह से, इंद्रियों से, भावनाओं से, चिंताओं से, क्रोध से, इच्छाओं से, कर्म से, कर्म के फल से, कुछ भी आप समझ लीजिए, संसार से, वस्तु से, नेति नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो जो बचा उसको भी फिर छोड़ना है, क्योंकि वो एक एक कॉन्सेप्ट की तरह, एक सिद्धांत की तरह जाना जा रहा है कि मैं साक्षी हूँ। ये भी तो एक सिद्धांत है कि मैं अनुभव करता हूँ, कि मैं अस्तित्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं। कैसे पहुंचेंगे वहां पे, जब वो
आनंद भी छोड़ देंगे कि आनंद के पीछे कौन है जो आनंद को जान रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी मेरा होना मात्र रह गया। फिर देखिए कि जो अप्रकट प्रकृति है, वहां कौन है जो उसको जान रहा है, वहां तक तो पहुंचे नहीं, विश्व चित्त तक नहीं पहुंचे कि क्या है जो सबका मिला जुला विश्व चित्त है, उसको कौन जान रहा है। फिर जो अप्रकट प्रकृति है, जो प्रकृति का अर्थ भी वही होता है कि जो कृति से पहले है, जो अप्रकट है, और प्रकृति का बहुत बड़ा भाग अप्रकट है। जो प्रकट है वो बहुत छोटा सा है, और उसमें से भी बहुत छोटा सा अनुभव में आ रहा है अभी एक जीव के, और उसमें से भी एक छोटी सी समझ से कुछ उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो जो अप्रकट के भी पीछे है वो क्या है, फिर वहां पे ये सारे सिद्धांत काम नहीं आएंगे। फिर वहां या तो आप बोलेंगे कि हुआ जा सकता है, पर वो भी शब्द निरर्थक से लगेंगे। फिर फिर कैसे कहेंगे उसको कि वो क्या है जो अप्रकट के पीछे है, जो अदृश्य के पीछे है, जो निरालंबन है, जिसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो सभी का सहारा है, जो किसी में नहीं मिलेगा पर सब में वही है। फिर ऐसे वाक्य निकलने लगेंगे जो कि साधारण से जो नए नए साधक हैं उनको नहीं समझ में आएंगे कि मैं ही सब में हूँ और मैं किसी में नहीं हूँ। तो मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सब बातें फिर बुद्धि से बहुत परे चली गई, पर वो वहां जाना आवश्यक है। केवल मान नहीं लेना जो गुरुजी ने कहा है या किताबों में लिखा है या किसी से सुना है। यहाँ तक कि फिर अनुभव भी क्षीण पड़ने लगते हैं, अनुभव एक बोझ से लगने लगते हैं कि मुझे भोगना है। क्यों भोगना है? भोग आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो कोई भाग दौड़ समाप्त हो जाती है, वो जो मन की स्थिति है वो आ जाती है। कैसे आती है? यदि देहम पृथक कृत्य, मतलब देह, इंद्रिय, मन, वस्तु, संसार, जो कुछ भी है उससे दूरी बना लेनी है। एक छोटी सी दूरी, कुछ क्षण की दूरी कुछ क्षण की दूरी, क्योंकि समय खुद एक अनुभव है, खुद एक मिथ्या है। पर फिर भी मिथ्या में मिथ्या का ही उपयोग ला करके मिथ्या को जानना है। मिथ्या के परे तो नहीं जान सकते, पर मिथ्या क्या है वो जान सकता है। वो भी नहीं जान सकते वैसे, क्योंकि मिथ्या क्या है ये जाना नहीं जा सकता। एक बहुत सारे प्रश्न, मतलब कमेंट्स आए थे बोधि वार्ता में माया के ऊपर कि माया ये है, माया वो है। माया को जाना नहीं जा सकता कि माया क्या है, माया क्यों है, माया कैसे उत्पन्न हुई। अगर वो जान लिया तो फिर तो आप माया से भी ऊपर हो। तो माया ही तो साक्षी है, साक्षी और माया दो नहीं है ना। तो जैसे साक्षी को नहीं जान सकते वैसे माया को भी नहीं जान सकते। जो भी जानेंगे वो माया में जो दिख रहा है वो माया शब्द में ही वैसा है अर्थ, कि वो वैसा नहीं है जैसा आप जान रहे हैं। तो जो जैसा नहीं है, जैसा जाना जा रहा है, तो आप उसका क्या अनुमान लगाएंगे कि वो कैसा है। इसलिए माया को नहीं जाना जा सकता कि माया क्या है, क्योंकि जिस क्षण आपने जाना कि ये शरीर ऐसा है, अगले क्षण वो शरीर बदल चुका है। उसके कुछ कई सारे जो कोशिकाएं हैं वो मर चुकी हैं, नई कोशिकाएं उत्पन्न होगी। तो वैसा कहाँ रहा? जैसे नदी है, नदी में आप एक जगह पे अगर पानी देखेंगे, आप तो गंगा सदियों से बहती हुई देख रहे हैं, पर क्या पानी गंगा क्या है? पानी का भाव ही तो है। जिस क्षण आपने देखा गंगा को, उस क्षण वो पानी वहां से जा चुका था। तो आपने कैसे कह दिया कि वो वही है जो सदियों पहले थी? एक क्षण में बदल गई। और अगर क्षण में वो बदलाव नहीं होता तो वो जानकारी नहीं हासिल होती कि पानी है वहां पर। ये भी समझ में आना आवश्यक है कि यदि परिवर्तन नहीं होता तो अनुभव नहीं होता है, और अनुभव परिवर्तन का ही होता है। तो ये पूरी एक चक्र बन जाता है वृत्ति के रूप में। चलिए, और कोई किसी का कुछ कहना है या कोई टिप्पणी है, कुछ बोलना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है किसी भी विषय पे? जानना ही तो माया का शस्त्र है। हाँ जी। जानना का जो भ्रम होता है ना, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का बड़ा
एक प्रचलित है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो जान रहा है वो भी जाना जा रहा है। तो जो समझ रहा है कि मैं जान रहा हूँ वो एक अनुभव है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। वही अभी मैंने हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अप्रकट के पीछे पहुंच जाइए, जो अदृश्य है। संजीव ने कहा है कि सेवा का क्या महत्व है। सेवा का महत्व है अगर उसमें कर्ता भाव नहीं है तो। अगर कर्ता भाव है तो वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और अगर कर्ता भाव नहीं है तो जो भी आप करेंगे वो सेवा ही है। इसलिए उसका कुछ महत्व भी नहीं है। अगर आप सेवा के लिए अलग से समय निकाल रहे हैं तो महत्वहीन है, बेकार है। पर अगर हर कृत्य एक सेवा है तो फिर वो सेवक है, या उसको साधारण कर्म कहें, उसमें क्या अर्थ रह गया। यानी कि कर्ता भाव ही सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। अगर आप कर्ता भाव लेकर के सेवा कर रहे हैं तो फिर एक अलग आप प्रक्रिया कर रहे हैं ना, कि मुझे कुछ सुधारना है, किसी की मदद करनी है। भाई साहब, वो कौन है जिसकी आप मदद करना चाहते हो? पहले उसे तो देख लो, क्या वो आपसे भिन्न है जिसकी आप सेवा करोगे? अगर वो आपसे भिन्न मानकर उसकी सेवा कर रहे हो तो फिर सेवा कहाँ रही? पर ये सब बातें जो है अद्वैत के स्तर पे हो रही। पर व्यवहारिकता में अगर किसी की मदद करने का कुछ इच्छा आई है तो कर दें, नहीं आई है तो ना करें। पर वो कर्ता भाव छोड़ दें कि मैंने किसी की मदद करी या मैंने किसी की मदद नहीं करी इसीलिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, या एक समय निकाल करके किसी की सेवा कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं कि अद्वैत सत्य है, कर्ता भाव नहीं है, मैं ही मिथ्या है, तो सेवा जरूर कीजिए। क्योंकि उससे बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि के अंदर ये क्षमता आती है कि वो अद्वैत को पकड़ सके। तो अगर अद्वैत नहीं समझ में आया तो अवश्य सारे उपाय करने चाहिए जिससे कि बुद्धि शुद्ध हो। क्योंकि सारे मार्ग, चाहे वो कर्म का हो, भक्ति का हो, ध्यान का हो, सेवा का हो, या और भी जितने अनगिनत मार्ग हैं, वो आपको अगर अपने स्वरूप पे नहीं स्थित कर रहे हैं तो फिर उसको अध्यात्म नहीं कहा जा सकता। इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। फिर वो कुछ और है, प्रपंच है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ बहुत सीधा है कि वो अध्ययन, मैं क्या है इसका अध्ययन अध्यात्म। शब्द से ही तो उसका अर्थ निकल रहा है कि आत्म क्या है। आत्म में स्थिति अध्यात्म है, आत्म को जानना अध्यात्म है। राजीव ने लिखा है, जानते रहो या जागते रहो। तो जागना, सोना और स्वप्न तीनों मिल जाएंगे अगर चेतना ज्यादा जागृत हो गई तो। प्रीति ने लिखा है, पूर्व निर्धारण और प्रारब्ध में क्या अंतर है? ये तो बहुत लंबा विषय है, एक वीडियो है उस पे पहले से, उसका मैं आपसे साझा कर लेता हूँ पूर्व निर्धारण पे। यदि उस पे भी कुछ प्रश्न हैं तो आप अगले सत्संग में उस पे फिर चर्चा करेंगे कि पूर्व निर्धारण और प्रारब्ध में क्या अंतर है। पर फिर भी संक्षेप में बताया जा सकता है कि जो सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये नियम है। और कुछ कर्म एक जीव को एक जीवन काल के लिए दिए जाते हैं, वो प्रारब्ध है। ये मौलिक भेद है दोनों में, कि जो सब कुछ पूर्व निर्धारित है वो एक तरीके का नियम मान के चलिएगा, और उसमें से कुछ एलोकेशन, कुछ कर्म एक जीवन काल के लिए प्रकट है, वो प्रारब्ध है, ऐसा मान लीजिए। कुछ फल, कर्म या कर्म के फल दोनों एक साथ चलते हैं। तो जो फल भोग आपको आने वाले हैं उसमें तीन तरह के फल लिखे रहते हैं। आपका कहाँ जन्म होगा, आपकी कब मृत्यु होगी, और जीवन में कितने भोग आएंगे। भोग में सुख दुख दोनों आ जाते हैं, ये सब प्रारब्ध में माना जाता है। पर पूर्व निर्धारित है और प्रारब्ध है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको कुछ करना नहीं है। पूर्व निर्धारित एक अलग स्तर है, प्रारब्ध तो वो है जो आप जिसके लिए पैदा हुए हैं, वो प्रारब्ध है। वो आशा है ये समझ में आया होगा। नहीं तो अगर नहीं है तो अगले अगले सप्ताह फिर से इस पर चर्चा करेंगे। और किसी को का कोई, नहीं तो फिर आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब लोग आज जुड़े हैं यहाँ सत्संग में और अपना समय निकाल कर के एक अवसर है ये हम सबका आपस में जुड़ने का कि स्व में जो स्थिति है, स्व यानी कि स्व जहाँ पर जहाँ पर स्वरूप में स्थिति जब होने का कोई भी बहाना मिल जाए, वो सत्संग है। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि कुछ समय के लिए ज्ञान की अध्यात्म की बात करना सत्संग है। सत्संग है जब आप स्वयं के संग है, तब सत्संग है। बहुत बहुत नमस्कार और सब आप लोग जुड़े रहें अपने अंदर अपने स्वयं से, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।